दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में फोर्थ सेक्शन में लेसन सेकेंड लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। एकदम प्योर सिलेक्टेड में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर के दोस्तों आपकी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। और इसमें मैंने आपको क्या प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पूरे यहाँ कवर किए गए हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों बहुत हाई चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में भी पूछ लिया जाए, इसलिए तैयार करके रखना है। सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 2 नंबर में शॉर्ट में। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में आपको समझाते जाऊंगा, सुनते जाइएगा। ओके, समझ लेते हैं अगर तो फिर आपको आसानी से क्या है आंसर आपको याद हो जाएगा। और एक बात और कि अगर आप क्या क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले क्वेश्चन आंसर तैयार करने से पहले आपको चैप्टर की समरी आपको तैयार होनी चाहिए। मतलब आपने चैप्टर को पहले से अच्छे से समझ के रखा हो, तभी आप क्या है क्वेश्चन आंसर आसानी से तैयार कर पाएंगे। लॉस्ट स्प्रिंग वाली जो हमारी ये चैप्टर, इसमें 2 हमारी कहानियां है। ओके, तो दोनों को मैंने कहानी को अच्छे से यानी लॉस्ट स्प्रिंग का पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया है पहले ही। ओके, और पहले मैं समझा चुका हूं। तो अगर आप क्या इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो जाकर आप क्या है पहले चैप्टर को समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। ओके, तो आपको आसानी से समझ में आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन आंसर तैयार कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम। वो गार्बेज डैम यानी कूड़ा खाना का जो डब्बा होता है। ओके, तो उसमें साहिब क्या देख रहा था, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम, वह कौन है और वह कहां से आया है। ये क्वेश्चन का मतलब है। साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपी फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम, यानी साहिब क्या है पैसे देख रहा था, किसमें जो कूड़ा खाने का डब्बा है उसमें पैसे सिक्के देख रहा था। ओके, ही इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, और वो क्या है जो लेखिका है, लेखिका का क्या है ये पड़ोसी है। ओके, कौन साहिब। ही हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, उसका जो परिवार है साहिब का वो कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है। एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी अ प्लेस ऑन द फेरी ऑफ दिल्ली, और अब कहाँ रह रहे हैं वर्तमान में, अब ये एक दिल्ली के सीमापुरी जो प्लेस है वहां पर रह रहे हैं। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक ये बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं क्योंकि जो रिपीट नहीं हो, इसलिए आपके हाई चांस है, क्योंकि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया। ओके, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग अ फुटवेयर, यानी जो लेखिका है उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं चप्पल नहीं पहने हुए, बच्चे हैं वो चप्पल नहीं पहने हैं, तो उन्होंने इसका क्या रीजन बताया कि बच्चे चप्पल नहीं पहने तो क्यों नहीं पहने हुए हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड व्हाई द ऑथर दैट इट इज द ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। तो यार लेखिका कहती हैं, लेखिका क्या कहती है कि जो बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं इसलिए नहीं पहने हुए क्योंकि उनकी ये परंपरा है, चप्पल ना पहनने की उनकी परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है। ओके, उनके पास पैसे तो बहुत है लेकिन उनकी परंपरा है चप्पल ना पहनने की, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टे ऑफ पॉवर्टी, लेकिन वो वास्तव में मन ही मन जानती थी कि तो केवल बहाना है। ओके, बहाना है, वास्तव में वो क्या है, वास्तव में बहुत ज्यादा वो गरीब है, तो इसलिए वो क्या है चप्पल नहीं पहने हुए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारी फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है। तो आंसर है, द सिटी ऑफ फैजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, यानी जो फैजाबाद सिटी है वो बेंगल्स यानी चूड़ियों के लिए फेमस है। ओके, तो अगर आपको ज्यादा आंसर याद नहीं हो रहा तो केवल आपको इतना तैयार करके रखना है। एवरी अदर फैमिली इज इंक्रीज इन मेकिंग बेंगल्स, वहाँ का जो यानी फैजाबाद का जितने भी वहाँ परिवार है लगभग सभी परिवार का है चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। इट इज द सेंट्रल ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये क्या है केंद्र है, भारत का क्या है चूड़ियाँ बनाने का केंद्र है, यानी लगभग भारत में जितनी चूड़ियाँ जाती हैं यहीं से जाती है, फैजाबाद से जाती है मुख्य रूप से। ओके, ये बताया जा रहा है। तो जैसे अगर आपको ज्यादा याद नहीं होता है तो मैंने आपको एक लाइन तो याद करके रखना है। क्वेश्चन आएगा कि फैजाबाद सिटी क्यों फेमस है, तो फैजाबाद सिटी बेंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस इज बेंगल, इतना बस आपको आंसर देना है। बाकी ये 2-3 लाइन तो थोड़ा होशियारी बताने के लिए लिखी जाती है। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। एमपी बोर्ड एग्जाम ये क्या है 25 में क्वेश्चन आया था। एमपी बोर्ड एग्जाम जब मैं आपको 25 की तैयारी करा रहा था
ओके 2025 के स्टूडेंट को, तब मैंने ये तैयार कराया था। ओके, और ये आया भी क्वेश्चन था। तो जितने मैंने तैयार कराता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरा उसी से आ जाता है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इतना ही पढ़िए, आपको और पढ़ना है पढ़िए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आंसर को तैयार कर लीजिए। जब आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं उसके बाद आपको पढ़ना है तो जरूर आप कुछ कोई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बताऊँ उन्हें आपको पहले तैयार करके रखना है। क्वेश्चन का मतलब है कि हजार्ड्स मतलब होता है खतरा। ओके, क्या क्या खतरे हैं, तो मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री यानी चूड़ी बनाने के जो हमारे कारखाने हैं, चूड़ी बनाने के जो कारखाने उसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या क्या खतरा रहते हैं, क्या क्या खतरे रहते हैं। तो ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री हेड हजार्ड्स, यानी आपको क्या खतरे बताने हैं जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में। तो आपको बताना है कि जो चूड़ी बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है वो क्या एकदम खतरों से भरी हुई है। ओके, क्यों कि द वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फर्नांसेस एंड पॉलिश बेंगल्स, यानी जो वहाँ के जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उन्हें क्या है जो गरम गरम भट्टियाँ होती हैं उन्हें लगातार देखना पड़ता है। ओके, क्योंकि देखिए जो चूड़ियाँ बनती हैं वो जिससे आपकी ग्लास से बनती है, तो पहले ग्लास को क्या पिघलाना पड़ता है, फिर उसको क्या है एक गोल आकार शेप देना पड़ता है। तो पहले इसलिए क्या है जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं उन्हें लगातार दिन भर क्या भट्टियों को देखना पड़ता है। इसके साथ ही क्या है जो पॉलिश भी करनी पड़ती है, ग्लास में क्या है जो पॉलिश भी करनी पड़ती है। अब पॉलिश करेंगे तो किससे पॉलिश होती है, तो केमिकल वगैरह से होती है। ओके, तो द टू एक्टिविटीज टर्म देम ब्लाइंड बिफोर दे आर डोल्ड, तो ये दो एक्टिविटी, कौन सी दो एक्टिविटी, एक तो जो वर्कर्स होते हैं उन्हें क्या है लगातार भट्टियों में देखना पड़ता है, दूसरा क्या है चूड़ियों पर पॉलिश करनी पड़ती है। ये दो जो एक्टिविटी हैं इनको क्या है अंधा बना देती है, जो लोग वहाँ काम करते हैं अंधा बना देती है बूढ़े होने से पहले। बूढ़े होने से पहले ये लोग क्या है अंधे हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या है खतरा रहता है। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया है, और ये दोस्तों आपका लॉन्ग में क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा लॉन्ग टाइम में दिया है, मतलब 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये आपका 3 नंबर में रहता है इसलिए लॉन्ग टाइप का दिया है, तैयार करके रखना है। क्या क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस, क्या आपको कारण बताने हैं। क्या बताने हैं, माइग्रेशन होती है पलायन होना, यानी एक स्थान से दूसरे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में रहना, वो कहलाता है पलायन। ओके, तो लोग क्या कारण है कि लोग क्या है अपने गांव को छोड़कर शहर में देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा आपके जो गांव में लोग क्या है जो रहते हैं अब धीरे धीरे लोग क्या है गांव को छोड़कर शहरों में बस रहे हैं। तो उसके क्या कारण है मुख्य रूप से वो आपको बताने हैं। देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, बहुत सारे कारण हैं जिससे लोग क्या है गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं। द मेजर ऑफ देम इज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, क्योंकि मुख्य कारण रहता है कि लोग क्या है अपने जीवन यापन के लिए व्यवस्था करते हैं मेन रूप से। ओके, सिटीज प्रोवाइड जॉब्स एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, जो सिटीज होती शहर होती हैं वो क्या करती जॉब देती हैं, मतलब सिटीज प्रोवाइड जॉब्स एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, यानी जो शहर होती हैं उन्हें क्या है शहरों में क्या रोजगार मिलता है, जॉब्स मिलती हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो उन्हें क्या है वो उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाती है, जॉब करेंगे पैसा मिलेगा तो उनकी क्या भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अदर रीजंस में बी बेटर सिविक, इसके साथ ही क्या है यहाँ इस हेल्थ सुविधा भी है। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, इसके साथ ही और कौन दूसरे कारण की यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी है, एजुकेशन जो शिक्षा व्यवस्था भी सही है शहरों में। सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड डॉटर फैमिंग एक्सेट्रा, इसके साथ ही लोग क्या कुछ लोग हैं वो अपने गाँव में रहना चाहते हैं, शहर में नहीं आना चाहते, लेकिन कुछ कारणों से आना पड़ता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, मान लीजिए आपके गाँव में बाढ़ आ जाती है, ओके सूखा पड़ जाता है, सभी आप क्या है शहरों में आ रहे हैं। ओके, मेन तो आपका रहने वाला की बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो क्या है लोग फिर अपने गांव को छोड़कर क्या है शहरों में आ जाते हैं। तो ये आपका रहने वाला है लॉन्ग में। अब नेक्स्ट वाला देख लेते, ये भी आपका लॉन्ग में रहने वाला है 3 नंबर। ओके, ये वाला 3 नंबर, इस चैप्टर से केवल 2 ही आपके लॉन्ग वाले बात करें तो 2 ही आपके हैं, एक ये आपका 5वें नंबर के जो 6वें नंबर के, ये लॉन्ग में आपके 3 नंबर में आते हैं। व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, तैयार करके रखिएगा, सभी क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं एक भी नंबर पेपर में ना कटे, ओके, तो सभी आपको तैयार होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सब एकदम प्योर सिलेक्टेड बता रहा हूँ। तो वाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, यानी चाइल्ड लेबर्स यानी बाल श्रम। ओके, बच्चों को हम क्या है बाल श्रम से क्यों और कैसे बचा सकते हैं। ओके, पहले मैं क्यों बचाना चाहिए कैसे बचा सकते हैं वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। चाइल्ड लेबर्स शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। तो बच्चों को मैं क्या बाल श्रम से बचाना चाहिए, क्योंकि जो उनका जो बचपना होता है उसे छीन लेता है। इसके साथ ही जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा होती है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है। जब छोटी सी उम्र में बच्चे काम करने लगते हैं तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो भी नहीं हो पाती है। इसके साथ ही उनको जो बचपना होता है वो भी उनसे छिन जाता है। आगे द चिल्ड्रेन लॉस्ट द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ टू वर्क इन फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेस,
इसके साथ ही क्या होता है कि चार्म ऑफ स्प्रिंग यानी देखिए लॉस्ट स्प्रिंग यानी वो स्प्रिंग होता है बसंत। ओके, बसंत के मौसम को स्प्रिंग कहते हैं। तो इसके लिए चैप्टर का नाम ही लॉस्ट स्प्रिंग यानी बच्चों का जो बसंत जैसा बचपना है वो उनसे छिन जाता है। ओके, तो चिल्ड्रन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ यानी जो बच्चे होते हैं अपने बसंत जैसे उनका जो बचपना होता है उनको छिन जाता है। टू वर्क इन फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेसेस, फैक्ट्रियों में काम करके और भी जगह काम करके उनका जो बचपन होता है बसंत जैसा वो उनसे छिन जाता है। अब ये हो गया कि क्यों हमें बच्चों को बात से बचाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बताना है कि हम बच्चों को बात से कैसे बचा सकते हैं। तो उसका आंसर 3 लाइन बताया गया है। इन ऑर्डर टू देयर एलिमिनेटेड दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट लॉस फेथफुली। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि इस समस्या को समाधान करने के लिए क्या है जो सरकार है उसे भी क्या है कड़े नियम बनाने चाहिए। द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट। इसके साथ ही बच्चों को भी जो उनके माता पिता हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो क्या है जो खतरनाक फैक्ट्रियां होती हैं यानी जो खतरों से भरी हुई फैक्ट्रियां होती हैं ऐसी जो एनवायरनमेंट है से वातावरण वहां काम बच्चों से न कराएं। ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। क्या कहा जा रहा है कि जो साहेब है साहेब जो पहले क्या करता था कि मैं आपको समझा देता हूं। तो साहेब की क्या कहानी रहती है कि साहेब पहले क्या है कूड़े बीनने का काम किया करता था। ओके, तो इसके बाद साहेब क्या करने लगा जो टी स्टॉल होता है ओके तो वहां काम करने लगा। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या साहेब जब टी स्टॉल में काम करने लगा तो खुश था। ओके, और उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखना है नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल यानी जो साहेब है वो खुश नहीं था। ओके, जो चाय की टपरी होती है चाय की टी स्टॉल होता है वहां काम करके वह खुश नहीं था। ही इज अब इसका मेन आंसर है जिसका पूरे का मेन आंसर वो क्या है ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर यानी अब वो क्या खुद अपना मालिक नहीं था यानी खुद के मन का मालिक नहीं था। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक पहले वो निश्चिंत रहा करता था। ओके, ज्यादा उसे चिंताएं नहीं रहती थी लेकिन अब उसे थोड़ी चिंता रहने दी थी। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या था कूड़े बीनने का काम करता था सुबह से उठा जब उसका मन हुआ तब उसने अपना कूड़े बीनने का काम किया। ओके, जब उसका नहीं हुआ तो वही अपना कूड़ा बीनने का काम बंद कर दिया। ओके, मतलब मन का मालिक था अपने हिसाब से। ओके, किसी का कहने पर नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब वो चाय की दुकान में काम करेगा तो फिर उसके वहां के मालिक के अनुसार काम करना पड़ेगा। ओके, ये इसलिए तो अब उसे क्या है उसके वहां को थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता था। द स्टील कंटेनर सीम्स heavier than the plastic bag he would carry so tightly over his shoulder the shoulder यहाँ तक आएगा। ओके, क्या बताया जा रहा है कि the steel container seems heavier। अब उसे क्या है जो चाय देने का काम जिसमें चाय रखी जाती है टी कंटेनर ओके वो उसे ज्यादा भारी लगने लगा था किसकी अपेक्षा जो उसका जो प्लास्टिक बैग होता था कूड़े खाने वाला बैग रहता था कूड़े वाला बैग रहता था उससे ज्यादा उसे अब ये छोटा सा जो कंटेनर होता था स्टील का वो उसे भारी लगने लगा था क्योंकि द बैग वाज हिज क्योंकि जो बैग था वो खुद का था। ओके, द कंटेनर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप और जो टी कंटेनर था वो किसका था जो उसका मालिक था चाय की टपरी का जो मालिक था चाय की दुकान का जो मालिक था उसका था। यानी इसका मेन आंसर था कि साहेब खुश नहीं था कि टी स्टॉल में काम करते क्योंकि अब वो खुद के मन का मालिक नहीं रहा। ओके, आई होप बाकी आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ के टॉप 7 क्वेश्चन थे जो आपको क्या है सेकेंड लेसन से आपको जरूर तैयार करके रखने चाहिए। बाकी दोस्तों आप क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं विशेष रूप से एमपी बोर्ड की तो आप क्या है क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को आप ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइएगा अनुराग सारी क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करिएगा वहां से आप इंग्लिश से बेस्ट ले लीजिएगा। उसमें आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी ग्रामर पूरा सेक्शन आएगा तो प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।